Hello students, hope all of you are doing well and fine. आज फिर से वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स टॉपिक का क्लास हम लोग करेंगे। अकाउंटेंसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक विंग है कॉरपोरेट अकाउंटिंग। उस कॉरपोरेट अकाउंटिंग का ये चैप्टर है। ये चैप्टर का ऑलरेडी एक वीडियो एक क्लास में पहले कर चुका हूँ, आप उसमें देखेंगे कि मैंने वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट करने का एक मेथड मैंने एक्सप्लेन किया है। आज दूसरा मेथड एक्सप्लेन करेंगे और सम्स भी बताएंगे। ये चैप्टर बीकॉम एमकॉम प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। चलिए टॉपिक में लौटते हैं। टॉपिक का नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। यहाँ पर मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था इक्विटी शेयर्स को लेकर हम लोग काम करते हैं, इक्विटी शेयर्स का वैल्यू पता लगाते हैं। बेसिकली तीन मेथड है, एसेट बैकिंग मेथड, यील्ड बेसिस मेथड, फेयर वैल्यू मेथड। फर्स्ट वीडियो में मैंने एसेट बैकिंग मेथड को एक्सप्लेन किया था। एसेट बैकिंग मेथड के अंदर दो तरीका से निकाला जाता है, दो मेथड से निकाला जाता है, एक एसेट अप्रोच एंड एक लायबिलिटी अप्रोच। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने लायबिलिटी अप्रोच से एक सम्स आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था और सम्स भी सॉल्व करके दिखाया था। आज मैं फिर से एसेट बैकिंग मेथड का एसेट अप्रोच फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा और उसका एक सम्स भी अपना स्टडी मटेरियल से सॉल्व करके दिखाऊंगा। एसेट्स अप्रोच से जब एसेट बैकिंग मेथड में आप सॉल्व करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, शेयर का कीमत पता लगाते हैं, तो सबसे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेट एसेट पता लगाने का दो तरीका है, एसेट अप्रोच एंड लायबिलिटी अप्रोच। आज हम लोग एसेट अप्रोच पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सन्ड्री एसेट्स में सारे फिक्स्ड एसेट्स लेंगे, इन्वेस्टमेंट्स लेंगे, करेंट एसेट्स लेंगे, मार्केट वैल्यू लेंगे, गुडविल लेंगे, मार्केट वैल्यू लेंगे। जिसका मार्केट वैल्यू नहीं दिया रहेगा बुक वैल्यू लेंगे, लेकिन कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं लेंगे। ये सारे एसेट को ऐड कर देंगे, यहां से लेस करेंगे करेंट लायबिलिटीज, ये भी मार्केट वैल्यू। जिसका मार्केट वैल्यू नहीं रहेगा तो आपको वो बुक वैल्यू लेना पड़ेगा। सन्डी क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, डिप्रिशिएशन फंड, स्टाफ वेलफेयर फंड, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, एनी कंपेंसेशन और डैमेजेस, सब माइनस करने के बाद जो आएगा उसे बोला जाता है या तो नेट एसेट या तो नेट वर्थ। वहां से चार चीज माइनस होता है। अच्छा, लायबिलिटी वीडियो 1 में लायबिलिटी अप्रोच में भी ये आया था, आने के बाद चार चीज माइनस हुआ था। एसेट अप्रोच में भी ये चार चीज माइनस होगा, मतलब इसके बाद से कॉमन है। जो लायबिलिटी अप्रोच में हुआ था एसेट अप्रोच में भी सेम होगा। डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल, एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर कोई प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड बाकी है तो लोन का अमाउंट माइनस करने के बाद अगर नोशनल कॉल रहा पार्टली पेड अप शेयर्स का तो वो ऐड करेंगे। फिर हम लोग को पता चलेगा नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे, तो एसेट बैकिंग मेथड में एक एक शेयर का कीमत आपको पता चल जाएगा। नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर प्लस नोशनल कॉल, नोशनल कॉल ऑलरेडी यहां पर ऐड कर चुके हैं, ये जो आएगा फिर से नोशनल कॉल ऐड नहीं करना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये क्या था? वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स चैप्टर में एसेट बैकिंग मेथड दो तरीका से सॉल्व होता है। वीडियो 1 में मैंने लायबिलिटी अप्रोच एक्सप्लेन किया था, आज मैं एसेट अप्रोच का सम्स बनाने जा रहा हूं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कोई कंफ्यूजन होने का कोई गुंजाइश है ही नहीं। चलिए अपना स्टडी मटेरियल का एक सम्स मैंने चूज किया, सम्स नंबर 30। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू सिल्वर लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020। बिल्डिंग का मार्केट वैल्यू दिया है, ट्रेड पेबल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक, डिबेंचर्स। शेयर कैपिटल दो तरह का है, 15,000 इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप है, 10,000 इक्विटी शेयर पार्टली पेड अप है। ये जो 3 रुपया अनपेड अमाउंट है, जो 3 रुपया गवर्नमेंट ने कंपनी ने 3 रुपया अपना शेयर होल्डर से कलेक्ट नहीं किया फाइनल कॉल का, उसी को नोशनल कॉल कहते हैं।
हम लोग को बोला गया है कि इक्विटी शेयर का कीमत पता लगाओ, कौन सा मेथड से बोला नहीं है। 3 मेथड है, हम लोग यहाँ एसेट बैकिंग का ही यूज करेंगे। ऐसा क्यों? यील्ड बेसिस में सम्स बनाने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता रहना चाहिए, नहीं है सम्स में, और पास्ट ईयर्स का प्रॉफिट भी पता रहना चाहिए, वो भी नहीं है। तो हम लोग के पास ऑप्शन एक ही है, एसेट बैकिंग मेथड, और एसेट अप्रोच से सॉल्व करेंगे, लायबिलिटी अप्रोच से ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। एसेट सारा दिया हुआ है, लायबिलिटीज भी दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग एसेट बैकिंग मेथड से सॉल्व करते हैं इस सम्स को। देखिए, बिल्डिंग एसेट बैकिंग मेथड में अभी आपने क्या देखा था कि आपको सारे एसेट लेना है फिक्टिशियस एसेट को छोड़ के। यहां कोई फिक्टिशियस एसेट है भी नहीं। बिल्डिंग का जब मार्केट वैल्यू दिया है तो 9,13,000 हम लोग मार्केट वैल्यू को लेंगे। जिसका मार्केट वैल्यू देगा हम लोग मार्केट वैल्यू को लेंगे, जिसका मार्केट वैल्यू नहीं देगा उसका बुक वैल्यू को लेंगे। ये रहा बिल्डिंग का मार्केट वैल्यू। जैसे इन्वेंट्री का बुक वैल्यू ही लेना पड़ेगा, ट्रेड रिसीवेबल का बुक वैल्यू लेना पड़ेगा, कैश एट बैंक का बुक वैल्यू लेना पड़ेगा, लेंगे। जिसका मार्केट वैल्यू नहीं है बुक वैल्यू लेंगे, और उसको ऐड करके हम लोग बाहर निकाल देंगे। यहां से हम लोग लेस करेंगे लायबिलिटीज में क्या क्या है। लायबिलिटीज में हमें लेस करना है ट्रेड पेबल का अमाउंट, और कोई करंट लायबिलिटीज मुझे दिख भी नहीं रहा है। माइनस करने के बाद जो आएगा दैट विल बी नेट वर्थ या तो नेट एसेट। उसके बाद हम लोग 4 चीज लेस करते हैं। एक तो डिवेंचर, क्वेश्चन में डिवेंचर था। दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं था, एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था, लोन नहीं था। लेस करने के बाद नोशनल कॉल का जो पैसा है वो ऐड करेंगे। नोशनल कॉल कहां से मिलेगा? ये जो 3 रुपया करके फाइनल कॉल का था वही है नोशनल कॉल। 10,000 शेयर का, एक शेयर का 3 रुपया यानी 30,000 रुपया नोशनल कॉल का ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या आ जाएगा? नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब हम लोग को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कहां से मिल जाएगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्वेश्चन से मिल जाएगा। देखिए, पार्टली पेड शेयर्स था 15,000 शेयर, और फुल्ली पेड शेयर्स 15,000, और पार्टली पेड था 10,000। 10,000 का नोशनल कॉल जब हमने ऐड कर दिया तो ये भी फुल्ली पेड बन गया फॉर द टाइम बिंग। कुछ वक्त के लिए ये फुल्ली पेड में कन्वर्ट हो गया, यानी हमारे पास अब टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गया 25,000। तो हम लोग नेट एसेट अवेलेबल को 25,000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स का कीमत आ जाएगा। पार्टली पेड के लिए फिर से हमको पता लगाना पड़ेगा। देखिए, ये फुल्ली पेड है। नेट एसेट को 25,000 शेयर से आपने डिवाइड कर दिया। नेट एसेट आपका आया था 12,30,000 रुपया, फिर से देख लीजिए। और फुल्ली पेड शेयर्स, ये जो पार्टली पेड था इसका 3 रुपया नोशनल कॉल का ऐड किया तो ये भी फुल्ली पेड में कन्वर्ट हो गया, यानी मेरा फुल्ली पेड शेयर्स हो गया 25,000, डिवाइड किया तो 49.20 आया। अच्छा, पार्टली पेड के अलग से निकालना है? बिल्कुल निकालना है। कैसे निकालना है? फुल्ली पेड का जो प्राइस आया है उसमें से नोशनल कॉल का अमाउंट को माइनस कर देना है। ये देखिए, 49.2 से 3 रुपया माइनस नोशनल कॉल का, यानी पार्टली पेड शेयर्स का प्राइस हो गया 46.20। थैंक यू स्टूडेंट्स।